शुक्ला जी, बने सिंह जी, राममेर मलिक जी, सुभाष चंद्र जी, रवा राजपूत एकता समिति से चौधरी चरण सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप भी स्वागत करें। C2D से मनोहर अरोड़ा जी, चलो चलो भाई परमानंद जी जीवन पार्क गुरुद्वारे से हमें आशीर्वाद देने के लिए आपसे अनुरोध है सीधा मंच पर आए, फिर अपना स्थान ग्रहण करें। और पूरी साहब भी, आप भी पूरी मेंबरान के साथ यहाँ आपने हाजिरी भरी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब साउथ एक्स पार्ट 1 की RWA से माथुर साहब। डॉक्टर साहब सामने इतनी देख रहे सानी साहब आप भी स्वागत करिए, अजय कपूर जी आप भी स्वागत करिए, हम भी उधर से जाके स्वागत करें। अब इस स्वागत की कड़ी को हम मंजू जी आपसे अनुरोध है कि आकर स्वागत करें। चंद्र प्रकाश वर्मा जी आपसे अनुरोध है कि आप बापू जी आए थे या अजीत सिंह भाटिया जी कहा है, दिख नहीं रहे। साल क्या कैमरा भी मर जाएगा, बदले भी मर जाएगा, पूरा जिला है। फ्लैश पे हाथ रख ले, विजय शंकर जी ऊपर फ्लैश पे हाथ रख ले, हमारे कैमरा ही मर कितने फोटो लग दिया? C4E से सतीश शाही जी, C3 से शकुंतला हुड्डा जी, जोगिंदर चौधरी जी मायापुरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के डेयरी मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी वेद गुप्ता जी से अनुरोध है। अब आपकी सबकी तरफ से, क्योंकि गुप्ता जी का नाम लिया, फौजी जी का, इनका आशीर्वाद दूर से दे दो, जल्दी आ जाओ, आशीर्वाद का हाथ रख जाओ। अब एक बार सबकी ओर से रजनी जी माला पहनाने की बोलकर, जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसकी ओर से माला रह गई हो, जिसको स्वागत करने की इच्छा और नहीं हो पाया, रजनी जी वो माला आप अपने छोटे भाई के गले में डाल दो। ये समस्त जनकपुरी असेंबली के सभी हमारे बीच में जीवन पार्क की, साउथ एक्स की और सभी तरह की RWA के लोग हैं, गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं। हम उन सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। बापू जी हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, आप तीनों भी एक एक माला प्रवेश जी के स्वागत में जल्दी उठो, देर मत करो। चलो 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 चलते रहोगे, चलो मार दो फ्लैश, तेरी फ्लैश जब चलो 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 मार फ्लैश फ्लैश मार चल फैमिली। हाँ जी, विजेंद्र शर्मा जी से अनुरोध है कि आप भी स्वागत करें। रजनी जी सबकी ओर से स्वागत कर दें, भी साथ ही खड़े हो, आपका भी स्वागत हो।
दीदी नंबर दियो, एक नंबर एक वीडियो बना ले। चलिए बाबू साहब, भाई साहब भूषण जी, रंजीत सिंह जी, जी ब्लॉक, मैं माफी चाहता हूँ, आइए। आप सबसे पहले आ गए थे। भूषण जी चलो जोए आ जाओ, कल आ जाओ, इनको गल है। चलो इस स्वागत की कड़ी को हम यही विराम दे रहे हैं। स्वागत की कड़ी को विराम करो। संदीप, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। जैसा मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था सबकी ओर से मेरे से ले लो। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों ने हमसे कहा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं मेरे बुजुर्ग, आपके हारने का एक कारण ये भी है कि लोग सुबह सुबह भगा दिया आपने सरकारी दफ्तरों में अंगूठा लगा के हाजिरी करने के लिए कि मोदी साहब आए हैं और उन्होंने हर सरकारी कर्मचारी के लिए हाजिरी 9:30 बजे मस्त कर दी। हमें बड़े अच्छे अचंभा लगा कि अगर देश में सरकारें इस तरह बनेंगी और बिगड़ेंगी कि मैं जो काम करता हूं उसको करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे अपेक्षा करी जा रही है, और भारत का कल्चर किस तरफ जा चुका था, किस तरफ जा चुका था भारत का कल्चर कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारी समय पर नौकरी पे आते हैं। ये भारत के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें बनने लगती। हमने गैस की सब्सिडी के संदर्भ में आपको जिक्र किया। एक और जो सब्सिडी लोगों को मुफ्त में दी जा रही है, उस सब्सिडी को लेकर विकास के जाल को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर टैक्स पेयर का हर साल 1800 करोड़ रुपए, मैं ये सवाल यहां आप में से बहुत लोगों से इंडिविजुअली पूछता रहता हूं, तब लोग कहते हैं यहां मैं पूछना नहीं चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार हमारे सामने है, हमारे सामने व्यवस्था में सुधार हो, और जब वो सुधार नहीं दिखता है तो नीचे से लेके ऊपर तक हम तो काम करना चाहते हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उपलब्धि के नाम पे सरकार कहती है कि ऑड और इवन स्कीम हमारी उपलब्धि है। बजट सरकार ने बनाया, सरकार कहती थी मोहल्ला सभाओं में हम बजट बनाएंगे, मोहल्ला सभाओं में हम बजट बनाएंगे। मगर आप में से कितने लोगों के मोहल्लों में विधायकों ने आकर यह पूछा कि आपका बजट, आप नगर निगम से इस बात के लिए लड़ती रहती है कि तेरा पैसा मेरा पैसा। सरकार का पैसा क्या किसी के घर का पैसा होता है? सरकार का पैसा आपके गाड़े खून पसीने टैक्स के, सेल टैक्स से, वैट से दिया गया पैसा होता है। और चाहे वो नगर निगम करे या दिल्ली की सरकार करे या केंद्र की सरकार करे, वो पैसा जनता के विकास के कामों में खर्च होना चाहिए। वर्तमान हालातों की तरह 526 करोड़ रुपए के बड़े बड़े बजट, ये कल्चर हमने पहली बार देखा है। 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं अध्यक्ष बना था, तब से खुराना जी की सरकार भी हमने देखी, 20 साल पिछली सरकार भी देखी। 6-6 दिन तक लगातार हर अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन, पूरे पेज के विज्ञापन। मैं एक चैनल पर था, मुझसे सामने वाले ने पूछा, राजदीप सरदेसाई का शो था, उसने मुझसे पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में दिल्ली की सरकार की सफलता और विफलता के संदर्भ में यह सर्वे आया है, और हमारा मानना यह है कि दिल्ली की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में काम नहीं करने दिया जाता। संजोग से मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट था जो स्वयं दिल्ली की सरकार ने जारी किया था चुनाव से पहले, जिसमें लिखा गया था शीला दीक्षित की सरकार की तरह हम, दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के संदर्भ में
हम इसका बहाना नहीं बनाएंगे। सांसद ने यह पंचायत लगाने का निर्णय किया कि आपका पैसा, आप क्या चाहते हैं केंद्र के बजट में क्या हो जाए। हम वो प्रयास तो करेंगे कि यथासंभव देश के खजाना मंत्री के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने आपकी बात पहुंचा पाए, आपकी बात वहां तक पहुंचा पाए। इसलिए आपके और उनके बीच में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। समय समय पर सेठ साहब सामने बैठे, बहुत सारी गंभीर बातें समाज के संदर्भ में हम अक्सर डिस्कस करते हैं। उस डिस्कशन का डायरेक्शन यही होती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज क्या सही दिशा में बढ़ रहा है। हम बार बार इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि दिल्ली कई वर्ष पीछे हो रही है, मगर केंद्र की सरकार के द्वारा अब वो गिनती करने के लिए क्या नई बस चली, क्या सीसीटीवी लगे, क्या बसों में मार्शल आए, बहुत सारी चीजें आप सब अपने आप जानते हैं, अपने आप इन सब चीजों को जानते हैं। आज वो मौका नहीं है। आज एक कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए हम आपके बीच में शोर नहीं करेंगे जी। कुर्सी देते समय शोर ना करें, प्यार से कुर्सी लगाएं और सब हमारे मेहरबान जो आए हैं विभिन्न आरडब्ल्यू से, इनको सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली जिला से सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी को कि वे आए और इस बजट के संदर्भ में आपके सुझावों को आमंत्रित करें और अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखें। एक बार आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आप प्रवेश वर्मा जी का स्वागत करिए और ऐसी तालियों से करिएगा, जाने के बाद ये ना कहे पकड़ के बिठा रखा था। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पर बैठे जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी और हमारे स्थानीय निगम पार्षद और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री भाई आशीष सूद जी, निगम पार्षद बहन रजनी ममतानी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भारत भूषण जी, दावा जी, संदीप जैन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज जी, भारत प्रसाद हमारे पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष, कुणाल साहनी जी, जिला महामंत्री सूर्यवंशी जी, दुर्गा प्रसाद सूर्यवंशी, बड़ा दुर्गा सिंह और हमारी वीना शर्मा जी और सभी मेरे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय मेरे बुजुर्गों। जब आप माला पहना रहे थे तो बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा कि हम आपके पिताजी के दोस्त हैं। मैं जानता भी हूँ, बहुतों को मैंने देखा भी है। तो आप सभी के बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपने इतनी सारी माला पहनाई, इतने प्यार से आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा, तो कौन कह सकता है कि आपको जबरदस्ती बिठा रखा। और ये 5वां विधानसभा का कार्यक्रम है। हमारी लोकसभा में 10 विधानसभाएं, पश्चिमी जिले में 5 विधानसभाएं, 5 में से 4 कार्यक्रम हो चुके हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें 17-18 तारीख तक सारे कार्यक्रम करने, मगर ये वीआईपी समय, संडे का और शाम का समय वीआईपी समय होता है। कोई भी जो समाज में काम करते हैं, पॉलिटिशियन कह लीजिए या कोई भी कह लीजिए, तो संडे का और शाम का समय तो वीआईपी समय, क्योंकि ये समय पॉलिटिशियन की मर्जी से नहीं रखा जाता, ये जनता की मर्जी से रखा जाता है, संडे शाम का समय। तो ये वीआईपी समय में मैं आपके बीच में आया हूं। उसका ये लाभ भी हुआ है। लाभ ये हुआ है कि जो 4 विधानसभाओं के कार्यक्रम थे उसमें से सबसे ज्यादा संख्या आपकी विधानसभा में है। और चारों वार्डों से लगभग हर आरडब्ल्यूए के लोग, जब हमने ये कार्यक्रम के बारे में सोचा तो भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है, उसके बाद भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों को, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत है मोदी जी से,
जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी और आज भी इस देश को ही नहीं विश्व में जहां पर भी भारतीय है वहां पर मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं। इसलिए जब बहुत अपेक्षाएं होती है तब थोड़ा सा ये भी रहता है कि अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम होना था, ये सब बातें भी रहती हैं। तो मैंने अपने साथियों से बात करी कि मैं चाहता हूं कि एक बार विधानसभा के कार्यक्रम रखे जाएं, वहां पर आरडब्ल्यूए से, एनजीओ से, जो प्रोफेशनल लोग से, डॉक्टर से, लॉयर से, समाज में जो ऐसे लोग हैं जो अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, उन सब लोगों से बात की जाए और इसके बाद में हम दूसरे चरण में, दूसरे फेज में हम हर वार्ड में जाएंगे, आपकी आरडब्ल्यूए में आएंगे। आपसे हमने सुझाव मांगे थे, यहां से आपको फॉर्म दिए गए होंगे, वो फॉर्म आपने जो भरे उसमें क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में, बजट आ रहा है उसके बारे में क्या सुझाव है, क्योंकि बजट के अभी सुझाव इसमें लिखे जाने थे, इसलिए मैंने कहा था 16-17 तक कार्यक्रम हो जाए। तो बजट से संबंधित क्या सुझाव है, आप के क्षेत्र की समस्याएं क्या है, केंद्र सरकार के लिए क्या सुझाव है, ये सारी बातों को हमने उसमें आपसे मांगा है। और हमारे बीच में ये दो लक्की नेगी जी और नितिन जी, ये दोनों हमारे भाई बहन, ये सारा काम इनकी कंपाइलेशन का देख रहे हैं। जो आप फॉर्म देंगे, अभी जो आप देख रहे थे, इन्होंने मुझे पीछे जो हमने कार्यक्रम किए 2 विधानसभाओं का पूरा फाइलिंग करके और एक एक ब्लॉक के जो समस्याएं उनको हमें लिख कर दिया और जो केंद्र सरकार के सुझाव थे वो हमने साथ साथ ही मोदी जी को भेजे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे और जो हमारे संबंधित मंत्री हैं उन्हें भेजे और जो दिल्ली से क्षेत्र से संबंधित काम है वो हम सारे डिपार्टमेंट को आगे भेजेंगे और जो बजट से संबंधित सुझाव थे वो भी हम आगे हमने सरकार को भेज रहे हैं। इसलिए आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी, आपकी बात सुननी थी, आपके लिखित सुझाव आपने दिए। दिल्ली में 1 साल जो सरकार चली उसके बारे में मेरा मन था मैं आपको बताऊं। जो 1.5 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है उसका मैं समझता हूं मैं आपको उसके बारे में जवाब देना चाहिए और आपका सांसद ने ये 1.5 वर्ष में क्या क्या आपकी लोकसभा में काम किए उसके बारे में मैं आपको बताऊं और आगे आपके जो सुझाव हमें मिलेंगे वो हमें आगे काम करने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। अभी आपने 14, 15, 16, 17 तारीख मैं कभी रोड पर गाड़ी से जा रहा होता हूं तो किसी रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से पूछता हूं कि भैया दिल्ली में सरकार कैसी चल रही है, तो वो मुझे जवाब देता है कि भैया मोदी काम नहीं करने दे रहा, मुख्यमंत्री लगा तो हुआ है मगर मोदी काम नहीं करने दे रहा। 526 करोड़ रुपया, मैं आपको व्यक्ति की पूरी सोच बता रहा हूं, ये व्यक्ति क्या है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, फैसला आपके हाथ में है। ये जो नुकसान दिल्ली में 1 साल से हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री जब 49 दिन की सरकार थी, मैं भी तब विधायक था मेहरौली से, तब क्योंकि मैं इसको पहले से जानता तो था नहीं, तो मैंने विधानसभा में जब इसकी बातें सुनी, अखबारों में जब इसकी बातें सुनी और इसने ये जो पूरा ड्रामा ये रचता था लोकपाल के नाम पर, आपको याद होगा 49 दिन की सरकार में ये इस्तीफा देकर चला गया था लोकपाल के नाम पर कि मैं बिल लेके आया हूं और वो बिल पास नहीं हुआ, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, जा रहा हूं, ये सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, लोकपाल पास नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा और मैं सरकार गिरा रहा हूं, दोबारा चुनाव होने चाहिए। आपको याद होगा जब कोई बिल आता है तो वो बिल पहले एलजी से मंजूर होता है, वो पहले एलजी के पास में भेजा जाता है। छोड़ दो, हटा दो, जो बिल
सरकार लेके आती है, पहले एलजी के पास उसको भेजती है, वो स्वीकृत होता है, उसकी कॉपी सारे विधायकों को मिलती है, हम उसको पढ़ते हैं, ताकि जब वो विधानसभा में पेश हो तो हमारे हाथ में बिल की कॉपी हो, ताकि हम उसके बारे में बोल सके, अपनी बात रख सके। उस दिन सुबह सुबह के एजेंडे में हमें यह पता लगा कि आज लोकपाल बिल पास हो रहा है। उसी दिन हम समझ गए थे कि आज ये सरकार गिरा देगा। एलजी से बिल पास नहीं हुआ, कोई विधायकों को बिल नहीं दिया गया, और इसने अपने भाषण में बोला कि मैं ये बिल लेके आ रहा हूं। हमने बोला भैया ये बिल आप ले भी आओगे तो भी ये पास नहीं हो सकता। अगर हम चाहेंगे, आपको हैरानी होगी, किसने जो बोला कि बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया, हमारे 32 विधायक थे, ये बिल लेके आया, हमने कहा इसका विरोध नहीं करेंगे, हमने बोला बिल पास करेंगे हम। मगर इसने वो शोर शराबे में हमने केवल इतनी बात करी कि भैया बिल लेकर आओगे तो भी ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको संवैधानिक तरीके से नहीं लेके आए हो। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोसेस है वो आपने फॉलो नहीं किया। खैर ये बिल लेके आया और वो गिरना था। इसने बोला बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। कोई भी विधानसभा में रिकॉर्डिंग ये नहीं बता सकती कि बीजेपी के विधायक ने विरोध किया था। तो हमें लगा कि भैया इसका मंशा ही नहीं है सरकार चलाने की, ये सरकार गिरानी है, तय करके आया हुआ सुबह सुबह। सरकार गिरा दी, बोल दिया बीजेपी ने हमें समर्थन नहीं दिया, ये वो, और खत्म मामला। आज भी पिछले 1 साल से यही कर रहा है। कितना सिंपल तरीका है देखिए। अगर उसने ये लोगों के दिमाग में डालना है कि भैया मुझे, लोगों के दिमाग में डालना है कि मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, तो कैसे डालेगा बताइए। वो 1 साल में जितने बिल लेकर आया, जितने ऑर्डर पास किए, ये दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उसमें पहले एलजी से स्वीकृति लेनी पड़ती है, चीफ सेक्रेटरी के साइन होने पड़ते हैं, कैबिनेट में पास होना पड़ता है। और ये क्या करता है, ये सीधा इसको सपना आता है, सुबह ऑफिस जाता है, ऑर्डर निकालता है, ऑर्डर लागू। तो वो ऑर्डर लागू ही नहीं हो सकता। ऑर्डर लागू होने के बाद में एक कॉपी एलजी को भेज देता है। एलजी बोलते हैं भैया ये पास नहीं हो सकता, इसको पहले मेरे पास भेजो, चीफ सेक्रेटरी के पास भेजो, कैबिनेट में अप्रूव कराओ, उसके बाद ऑर्डर निकालो। इसने कहा नहीं, ये देखो एलजी को मैं भेजता हूं और ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देता है। और ये एलजी किसका नुमाइंदा है, ये तो केंद्र सरकार का है, मुझे तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। इसने 1 साल में जितने काम किए अभी तक, मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूं, एक भी ऑर्डर में इसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना। हर ऑर्डर को ऐसे ही निकालते हैं, हर बिल को ऐसे ही निकालते हैं, और क्या बोलते हैं, एलजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपने उसके इंटरव्यू सुने होंगे भी, 1 साल में बरखा दत्त को इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे तो जी हर ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर देते जी, मैं क्या करूं जी, मुझे तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे जी, मैं तो यूरोप बनाना चाहता हूं जी, मैं तो चाहता हूं कि सारा क्रेडिट मोदी जी को मिल जाए जी, मेरे को तो क्रेडिट भी नहीं चाहिए जी, मैं तो चाहता हूं मोदी जी को क्रेडिट मिल जाए, मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे जी, मैं तो ये कर देता वो कर देता।